नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न लेंगे। 10 प्रश्न हैं। सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अक्सर राष्ट्रपति से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये वीडियो अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान राष्ट्रपति। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, कोई एक व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार तक निर्वाचित हो सकता है। तो उसकी भारत के संविधान में कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी बार रह सकता है। जबकि अमेरिका में 1951 में 51 के बाद में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही रह सकता है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, जबकि भारत में है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कितनी भी बार वो राष्ट्रपति रह सकता है। आई बात समझ में। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति पर किस कारण से महाभियोग लग सकता है, यानी उसको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो पहली बात, संविधान का उल्लंघन करने में या संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, यानी कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, उसमें महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत का राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है। भारत का राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के संरक्षण की शपथ लेता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी शपथ लेता है। तो संविधान और विधि के संरक्षण की, यानी संविधान की रक्षा करने की। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है मित्रों, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य, वो सभी ही भाग लेते हैं। आई बात समझ में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का है वो निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम प्रभाव कितने समय तक रहता है। राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश या कोई कानून निकालता है, नया नियम बनाता है, उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है। कोई आदेश होता है उसका, तो 7.5 माह तक उसका प्रभाव रहता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का जो समय है वो 7.5 माह है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो ये अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। किस संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। अनुच्छेद पूछ ले तो 53 भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा। भारत का राष्ट्रपति, 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तीनों सेनाओं का सभापति जो होता है वो कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। और ये बात है वो संविधान के अनुच्छेद 53 भाग 2 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति का प्रावधान है, यानी कोई व्यक्ति है उसको मृत्युदंड मिला है, उसको किसी भी प्रकार मृत्युदंड हो, चाहे कोई किसी प्रकार का दंड हो, राष्ट्रपति उसको अक्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकता है। ये शक्ति किस प्रकार की शक्ति है, तो ये एक न्यायिक शक्ति होती है। किस प्रकार की शक्ति है, न्यायिक शक्ति। पूछा जाने योग्य कथन है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रावधान रखता है, वो किस प्रकार की शक्ति है। तो ये शक्ति जो है वो न्यायिक शक्ति कहलाती है। किस प्रकार के विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं, यानी किस प्रकार के विधेयक होते हैं जो लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से पहले रखे जाते हैं। तो एक तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान की मांगे, ये तीनों विधेयक हैं, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भी ये विधेयक हैं वो रखे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है मित्रों। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है।
कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था? कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे। कौन बने थे? वीवी गिरी। इस प्रकार से अपन ने राष्ट्रपति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों। इनमें से करीब करीब आपको शायद पढ़े हुए होंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ है और जो मोस्ट है उसको आप नोट कर सकते हो। अच्छे प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।